Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। हम लोग प्रश्न से शुरू करते हैं। प्रैक्टिकल बात ये है, जो हम चैतन्य महाप्रभु, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो चैतन्य महाप्रभु हमको जो पवित्र भगवान का नाम दे दिया, वो फर्क क्या है? चैतन्य महाप्रभु के पहले जो है भगवान का नाम था, चैतन्य महाप्रभु आने के पहले भगवान का नाम था। सत्य युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में सब लोग जानता था, कुछ नया चीज नहीं था। लेकिन वो जो चैतन्य महाप्रभु हमको दे दिया, वो क्या चीज है जो विशेष है? अगर हम लोग ये चीज नहीं समझ सकते हैं तो हम लोग उसको सस्ता कमाओ रास्ता में समझेंगे। चलो ठीक है, ये भी इस्कॉन भी एक संस्था है, गौड़ीय वैष्णव संस्था, राधे राधे भी है, ओम शांति भी है, ब्रह्मा कुमारी भी है, क्या बड़ी बात है। कोई सब लोग आजकल जो है कुत्ता बिल्ली भी हरे कृष्णा हरे रामा बोलते हैं, बीड़ी पी करके जो है शराब पीते हैं। और अब जाएंगे कहीं भी धाम में जाते हैं, सब लोग गाते हैं राधे राधे, जब चाले आएंगे बिहारी, सब लोग गाते हैं ना। पान तंबाकू खा के, श्याम बीड़ी गोपाल गुटखा खाते हैं और गाते हैं राधे राधे। लेकिन वो जो चैतन्य महाप्रभु नाम दे दिया, वो क्या फर्क है? कौन बोल सकते हैं? हम लोग अभी थोड़ा सा कुछ आपको, क्योंकि हम लोग भक्त लोग हैं ना, कोई नया लोग नहीं है। नया लोगों को समझाना पड़ता है, भाई भगवान का नाम ले लो, कम से कम एक माला रोज, है ना। सब लोग तिलक वाली, हम लोग जो प्रभुपाद जी के परिवार का लोग है। लेकिन हमको भी थोड़ा गहराई में समझना चाहिए। अपना आचार्य जीवरी सिखाओ। जब तक हमारा जो फाउंडेशन नहीं होगा ले हुआ, तब तक गगनचुप भी कैसे बनाएंगे? कृष्ण शक्ति बिना नहीं परिवर्तन। There is one saying, you can never expect people to lend their helping hand unless you will be able to touch their heart. शुद्ध नाम कभी हबी बोलो सेरी नामार, अपराधा गुची शुद्ध नाम रुचि। हाँ, शुद्ध नाम। लेकिन वो विशेष नाम कौन सा नाम है? चैतन्य महाप्रभु हमको दे दिया। So I would like to ask all of you, आपसे पूछना चाहता हूँ, गैस क्या फर्क है? क्योंकि बहुत सारे युग में बहुत सारे अवतार था, बहुत सारे अवतार भी आ गया। और ऐसा हमको जो है ऋग्वेद में, जैसा मैं कुछ दिन पहले पढ़ता था, ऋग्वेद में जीवा गोस्वामी अपना भक्ति संदर्भ में जो है वो समझाते हैं हमको। जो ऋग्वेद में जो है बताया गया है, जो भगवान का नाम सबको मोक्ष देते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी लिखा है, हरिर नाम हरिर एव केवलम, लिखा तो है ना। स्कंद पुराण में भी लिखा है, हाँ, स्कंद पुराण में भी लिखा है, मधुरम मधुराम एतमं मंगलानम सकला निगमा वरिसात फला आत्स्वरूपम सकृत अपि, हाँ, परिगीतम श्रद्धया हेलव ब्रिहुवा नरमत्रम। हाँ, तरयत कृष्ण नाम। तरयत मतलब कलिसंतरण उपनिषद, कलियुग को तरन मतलब पार करने वाला जो है भगवान का नाम है, लिखा है। और ये कहते हैं, जो जब भगवान का नाम विश्वास पूर्वक गाते हैं तो हमको जो है डिलीवर वन है, मोक्ष कर देते हैं, पार कर देते हैं हमको। भगवान का नाम लिखा है, पद्म पुराण में भी लिखा है। नमो, हम लोग जानते हैं ये श्लोक, नमो चिंतामणि रूपम चैतन्य रास विग्रह शुद्ध नित्य पूर्ण मुक्त अभिन्नत्वम नम नामिनी, लिखा तो है, बहुत पवित्र नाम है। और कहाँ लिखा है? श्रीमद् भागवतम महापुराण में, तद विभेति स्वयं भयम। भगवान का नाम से जो है ना, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं दूसरा स्कंद भागवतम में, एतन निवृत्त्यमाननम अकुतो भयम ना हरिर नमानु कीर्तनम। जो भगवान का नाम लेते हैं उनको कोई भय खत्म हो जाता है। तो फिर यमराज भी कहते हैं, और 12 स्कंद भागवत में भी 5000 वर्ष पहले लिखा हुआ, चैतन्य महाप्रभु के पहले, कलौ दोष निधि राजन अस्ति ही को महत गुणन कीर्तन देव कृष्ण से मुक्त संग परम रजत। तो मतलब भगवान का नाम के बारे में बहुत सारे लिखा हुआ। लेकिन कौन सा फर्क है जो चैतन्य महाप्रभु हमको दे दिया? एनी गैस? व्हाट स्पेशल? अगर हम लोग ये चीज समझेंगे
तो हमारे पास लौल्यम कलम मूल्यम, हमारे पास इतना उत्साह होगा भाई, हमारे पास मूल्य चीज मिल गया हमको। लेकिन जैसे हम लोग उदाहरण देते हैं, जब छोटा बच्चा $100 का जो है, या अगर कोई आप स्विट्जरलैंड में था, कोई स्विट्जरलैंड का पैसा दिखा, अगर फ्रैंक दिखा कभी? फ्रैंक, स्विट्जरलैंड का फ्रैंक दिखाई नहीं कभी कभी लोग, भारत का जो है ना। तो लेकिन वो फ्रैंक बिल्कुल चॉकलेट का पेपर जैसा लगता है, चॉकलेट का पेपर एकदम बिल्कुल चिंकी टिंकी, डॉलर से ज्यादा महंगा है। लेकिन अगर छोटा बच्चा जो है 1000 फ्रैंक एक नोट है, उसको जमीन में डाल दिया जाए तो वो कागज जैसा देखते हैं। तो बच्चों के लिए न्यूज़पेपर का, अखबार का कागज और ये नोट पेपर कागज ही है, वो कभी नहीं उठेगा। सोचेगा भाई मम्मी ये कागज है। अरे बेटा ये तो कागज है लेकिन बहुत महंगा कागज है। उसी प्रकार भगवान का नाम सब लोग जो है गाते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, लेकिन उसका मूल्य नहीं जानते हैं। तो इसी चीज को जानने के लिए, समझने के लिए बहुत जरूरी है ये। अच्छा, जो आप लोग सत्संग करते हैं, चर्चा करते हैं, बुधायन परस्परम तुष्यन्ति चरमन्ति च, तो ये मूल्य क्या है? एनीवन कैन शेयर, सो वी कैन मेक टू वे ट्रैफिक। एनी गैस? चैतन्य महाप्रभु का नाम जो दिया गया है वो क्या विशेषता है उसमें? जो श्री संप्रदाय में रमनुजाचार्य, जो अलवारस कुलशिखर, हाँ अब मिल गया एक श्लोक था, कुलशिखर अलवार आचार्य, कुलशिखर आचार्य सुना था? मुकुंदमाला स्तोत्रम, वो बहुत प्रशंसा कर रहे हैं भगवान का नाम के लिए। तुकाराम, तुलसीदास, कबीर जी, वो भी आधा मुस्लिम था, सब लोग प्रशंसा करते हैं। तो वो क्या चैतन्य महाप्रभु, ये हरे कृष्ण हरे राम इस्कॉन का संस्था, ये क्या विशेष है? बहुत सारे साधु हैं। हम लोग इलाहाबाद में था अध्यक्ष बहुत साल, तो उसमें हम लोग प्रत्येक साल कोई माघ मेला, कुंभ मेला लगाता था। उसमें कम से कम 5000 संस्था अपना अपना टेंट मेला लगाता था। मैं कहाँ लोगों से नहीं मिला, ये अखाड़ा वो अखाड़ा, निरंजन अखाड़ा, पागल 1108 महामंडलेश्वर पागल बाबा, तांत्रिक ये वो तांत्रिक ये तांत्रिक, बहुत सारे गुरु हैं। ठीक है, ये भी हरे कृष्ण हरे राम भी एक भी संस्था है? नहीं, शिला प्रभुपाद हजारों गुरु में एक गुरु है नहीं है, ये एक ही है जो पूरा पृथ्वी में जो है चैतन्य महाप्रभु इच्छा संपूर्ण कर दिया। लेकिन इस चीज के लिए प्रति हमारे पास सुहृदय निश्चय, कृष्ण भक्ति को सर्व कर्म कृत है, यह सुहृदय निश्चय, कमला श्रद्धा है ना, हमको पक्का श्रद्धा होना चाहिए, सुहृदय निश्चय। तब हम लोग जो है, हम लोग उसको भागवत बाना, भागवतम में उल्लेख है जो भक्ति, ये बाना धानुष, जैसे हम लोग धानुष ले लिया हमारा मंदिर में, ब्रह्मचारी के साथ जो है गुरुकुल में हम लोग धानुष अभ्यास करते हैं। धानुष दिखाते हैं, हमारे पास धानुष, हम लोग ले लिया धानुष, तो हम लोग धानुष उपयोग करते हैं हमेशा। और पता है क्या, और उसमें लिखा है हमारे पास, उदाहरण के लिए प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, दिस इज एरो, और एरो धानुष, इसके भागवतम के अनुसार या जय श्री राम, भगवत बाना, भक्ति एक तीर जैसा है, तीर। और ये तीर के जो है ना, हमारे पास ये परंपरा है, सिद्धांत भी है, पंखा भी है। और ये जो है हम लोग तुलना करेंगे, ये भगवान का नाम है, जो हमको पॉइंट है, बुलेट पॉइंट होता है ना, जो पकड़ लेते हैं, मनुष्य का हृदय तोड़ देते हैं। नमनामकारी बहुधानी जस सर्वशक्ति। तो हमारा आचार्य ये पंखा जैसा सिद्धांत हमको रास्ता देते हैं। लेकिन हमारे पास सब कुछ है, लेकिन वो तीर के जो है वो आगे गोली ना, हेड नहीं होगा, कटाव होगा, तो फिर तीर का कोई मतलब, धानुष का कोई मतलब ही नहीं है। आप समझिए, जो भी कुछ काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन भगवान का नाम नहीं लेते हैं, भगवान के नाम के प्रति विश्वास नहीं है, श्रद्धा अनुसारी भक्ति अधिकारी। हमारे पास गहराई में समझने का बस ज्ञान ही नहीं है। चलो ठीक है, हरे कृष्ण हरे, लिप्स डीप एक्सरसाइज। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कल उनका तिरुभाव महोत्सव होगा, वो बातें हैं, ये केवल नाम अक्षर होगा, नाम अक्षर,
हरे कृष्ण। ओट का जो है व्यायाम, हम लोग ओट मसू पे इसे बनाएंगे, केवल हृदय में कुछ परिवर्तन नहीं होगा। सो हमको व्हाट एक्चुअली मेक्स डिफरेंस, फर्क क्या करते हैं, ये श्रद्धा, श्रद्धा अनुसारी भक्ति अधिकारी। सो वांट टू गेस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेम व्हाट वाज बिफोर इतिहास में और जो चैतन्य महाप्रभु हमको दे दिए? एनीवन? 2 मिनट विचार कीजिए ना। एनी आइडिया? हम लोग जो इस्कॉन में जो श्रील प्रभुपाद जी का एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा में जो नाम हमको मिल गया, वो क्या फर्क है? श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, बहुत सारे संप्रदाय, बाबा जी संप्रदाय, बहुत सारे अखाड़ा संप्रदाय, वो हमारा जो नाम हो हमको मिलता है ना, एक ही है कि नहीं? जैसे रमनुजाचार्य श्री संप्रदाय, वो भी भगवान को मानते हैं, नारायण को मानते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। रामादि मूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम अकरोत् भुवनेषु किन्तु, बहुत अवतार था, भगवान का नाम सब एक ही है। Actually, I want everybody to think निनिध्यासनम, not blind followers, you know, जो हम लोग देते हैं वो लोग स्वीकार करते हैं। Any guess? तब आइए विचार कीजिए, हमारा जो नाम, जो चैतन्य महाप्रभु हमको नाम दे दिया, कौन सा विशेषता उसमें है? वास्तव में एक हाँ, चैट बॉक्स के अंदर लिख रहे हैं अपने गेस। अच्छा, लिख बॉक्स में लिख रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैंने चेक नहीं किया। ओके, ठीक है। नमो चिंतामणि, भगवान का नाम और भगवान के बीच में कोई फर्क नहीं है, वो तो पहले ही था। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, समय थोड़ा कम होगा, तो हम अब अंत में तो प्रश्न के लिए समय छोड़ दूंगा। एक जब चैतन्य महाप्रभु, एक बार चैतन्य महाप्रभु जब गया था नवद्वीप से, वो संन्यास लेकर के, चैतन्य महाप्रभु सची माता उनको निवेदन किया था, आप कृपया जाइए जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी चले जाइए। तो चैतन्य महाप्रभु वृंदावन नहीं गया, वो गया जगन्नाथपुरी चले गया, और जगन्नाथपुरी में जब पहुंच के उसमें अपना भजन करने शुरू किया। तो एक घटना है चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है, जब राजा प्रतापरुद्र गोपीनाथ आचार्य उनको जो है चाँद पे लेके गया, और भक्त लोग, उस समय भक्त लोग बंगाल से आ गया पुरी में चैतन्य महाप्रभु के साथ मिलने के लिए। और जब वो लोग आ गया, बहुत सारे 200-300 भक्त लोग आ गया शिवानंद सेना के साथ जो है, और सारे नित्यानंद प्रभु के साथ, तुरंत गंभीरा में गया था जहाँ चैतन्य महाप्रभु रहता था, और तुरंत जो है प्रसाद भी ले लिया, और सारे नचने, गुणगान, थोड़ा सा नचने लगा। तो प्रतापरुद्र महाराज आश्चर्यचकित हो गया, भाई देखो भाई, ये कैसे सारे नियम पालन करने वाला लोग नहीं है। तीर्थ स्थान में पहुंचने के बाद मुंडन करना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, जगन्नाथ जी का दर्शन करके तब प्रसाद खाना। ये लोग डायरेक्ट जो है जाते हैं प्रसाद, राम जी के चीरे, राम जी का खेत, खूब खाओ चीरे बरबर के पेट, पूरा प्रसाद दबा के खाया और नचने शुरू किया। और इतना नच रहे थे, प्रतापरुद्र महाराज आश्चर्यचकित हो गया, ये तो पागल लोग जैसे नाच रहे हैं, मैं तो ऐसे लोगों को कभी दिखाई नहीं। क्योंकि प्रतापरुद्र महाराज जगन्नाथपुरी का राजा था, और उनके पास कोई यात्री का कमी नहीं था, वो अनादिकाल से यात्रियों को देखते रहते हैं, लेकिन ऐसे यात्रियों को मैं कभी दिखाई नहीं भाई। तो गोपीनाथ आचार्य उनको जो है समझाते हैं, भाई देखो ये अद्वैत आचार्य, ये गदाधर पंडित, ये श्रीवास ठाकुर, सारे पूरा एक एक करके नाम बताते हैं। तो वहां से एक श्लोक है चैतन्य चरितामृत में, ऐचे प्रेमा ऐचे नृत्य ऐचे हरिध्वानी, कहन्ना ही देखी आचे कहन्ना ही सुनी। प्रतापरुद्र महाराज कहते हैं, भाई देखो मैं कभी ऐसा दिखा ही नहीं, कभी। वो बताते हैं, भाई मैं कभी कभी सुना ही नहीं ऐसा हरिनाम के बारे में, ये कहाँ से लोग आ गया। तो उसमें गोपीनाथ आचार्य उनको जो है समझाते हैं, ये वास्तव में वो कहते हैं
ये चैतन्य महाप्रभु का सृष्टि है, ये चैतन्य रस सृष्टि। ये चैतन्य महाप्रभु बना दिया, कोई विशेष चीज बना दिया, ये ऐसा आपको कभी नहीं मिलेगा। हमारा ऐसा भगवान का नाम बना दिया जो आपको साधारण आदमी को नहीं मिलेगा। एक भक्ति लोग करते हैं जो शांत भाव में करते हैं। दो प्रकार की भक्ति होता है, एक तो पैसिव, कोई भाव प्रकट नहीं होता है, और दूसरा ये एक्टिव को शास्त्र को कहते हैं मत स्नेहम। कृष्ण गोपियों को बताएंगे 10 स्कंद भागवतम में, आपके पास इतना स्नेह है, मत स्नेहम, मेरे प्रति एकदम स्नेह, एकदम बिल्कुल उत्साह संगा फीलिंग। तो भगवान कहते हैं मैं स्वयं आऊंगा यो एक्टिव भक्ति, एकदम बिल्कुल तेज भक्ति, मत स्नेहम, दूसरा प्रकार की भक्ति वितरण करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु हमको जो है मत स्नेहम दे दिया। मत स्नेहम मतलब इतना मंच को पागल बनाते हैं। मदनज्ञ महाभाव, राधारानी को भाव, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। केवल जो है आजकल बहुत संस्था ओम शांति शांति शांति, मंदिर में आते हैं शांति के लिए। प्रभुपाद जी बताते हैं जो इस्कॉन का मंदिर में आते हैं शांति के लिए, ये गलत जगह है। ये विप्लवम, रेवोल्यूशनरी, नित्यानंद प्रभु जैसा पूरा संसार पृथ्वी थी अच्छी जरीनगर ग्राम सर्वत्र प्रचार हो भी मेरा मोरा नाम, ऐसा मत स्नेहम प्रेम युक्ता हरिनाम संकीर्तन। और चैतन्य महाप्रभु जो है वो समझा दिया हमको कैसे ये भक्ति हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण समझाते हैं वास्तव में 10 स्कंद भागवतम में, 10 स्कंद भागवतम 82 अध्याय श्लोक संख्या 44, 10:82-44। मयि भक्तिर्हि भूतानम अमृतात्वाय कल्पते दिष्ट्या यत् आसीन मत स्नेहो भवातीनम मत आपनः। वो गोपी के लिए बता रहे हैं ना, भवातीनम दिष्ट्या यत् आसीन मत स्नेहो, मत स्नेहो, मेरा प्रिय गोपी हरु, गोपी वो कृष्ण बता रहे हैं। वो क्या कहते हैं, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, मेरे पास लिखा है, रेंडरिंग डिवोशनल सर्विस टू मी क्वालिफाइज एनी लिविंग बीइंग फॉर इटर्नल लाइफ। जो भक्ति करने वाला आदमी हो उनको बस नित्य जीवन प्राप्त होगा जरूर, लेकिन आपका भाग्य के कारण मेरे प्रिय गोपी आपके पास जो है हृदय में विशेष प्रेम उत्पन्न हो गया, क्योंकि भवातीनम, इसी भक्ति, विशेष भक्ति जो आपके पास है, आप मेरे को क्या प्राप्त कर दिया, कब्जा कर दिया। आई बिकेम योर प्रॉपर्टी, आपका जो है संपत्ति में हो गया। क्योंकि हमको भगवान को जो इस संसार में आने के पहले भगवान का भाव समझना चाहिए। ये भगवान गोपियों को बता रहे हैं, मत स्नेहम भवतीनम, आपके पास विशेष मत स्नेहम प्रकार, ऐसा प्रकार की भक्ति है हृदय में जो किसी के पास नहीं है। और हमको भगवान का भाव उसको आने के पहले इधर इस संसार में समझना अनिवार्य। वी हैव टू अंडरस्टैंड कृष्ण's मूड। रूपा गोस्वामी समझाते हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। चैतन्य महाप्रभु का भाव समझ गया, मनोभीष्ट, मनोभीष्ट जैसा शिष्य को जो है आपको गुरु का आदेश पालन करने के पहले गुरु का मनोभीष्ट समझना चाहिए, उनका भाव समझना चाहिए। सो उनका उद्देश्य क्या है, भगवान इस संसार में क्यों आ गया। वो कहते हैं जो गोपी भाव प्रेम युक्त संग प्रेम नाम वितरण करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु कोई साधारण नाम नहीं। हरिनाम चिंतामणि में भक्तिविनोद ठाकुर भी बताते हैं, हरिनाम चिंतामणि में जो भगवान का नाम बहुत प्रकार के नाम है, होता है। एक जनरल नाम होता है और एक विशेष नाम होता है भगवान का। तो चैतन्य महाप्रभु इस संसार में क्यों आया, अब बताइए। few reasons he said, just simple 2 reasons why Chaitanya Mahaprabhu came to this world in regards of holy name। भगवान का नाम को दृष्टि से क्यों भगवान चैतन्य महाप्रभु आ गया। Okay, so I'm just checking the chat to give prema bhakti। Actually, Chaitanya Mahaprabhu came to taste the nectar of holy name and to distribute this holy name। And you know, जब
किसी के कोई सामान चोरी किया हुआ है उसको वितरण करना आसानी होता है, उसको कोई कंजूस भाव नहीं होगा। ये कृष्णा रधरानी का भाव पूरा गोदाउन तोड़ करके, पूरा चोरी करके, पूरा रधरानी का भाव वितरण कर रहे हैं, क्योंकि ये उनका नहीं है। भगवान का प्रेम अपने प्रति जो है नहीं है, ये रधरानी का प्रेम कृष्ण जी के प्रति। तो कृष्ण जी रधरानी को भाव राधा भाव द्युति चोलितम ललित सोलितम क्या उन्नतोज्वला रासा, ये रास जो रधरानी का राज है, कृष्ण जी उनको चोरी करके सबको वितरण कर रहे हैं, क्योंकि इट्स इजी टू डिस्ट्रीब्यूट समथिंग व्हिच डजंट बिलोंग टू यू। आपका ही नहीं है तो उसको वितरण करना आसान है। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु सबको बांटने के लिए जो है स्पेशल ऑफर कलियुगा। तो प्रेमा कीर्तन चैतन्य महाप्रभु कुछ बताते हैं, ए सबा रासा निर्यासा करीबा आस्वादा, ए द्वारे करीबा सबा भक्ति रे प्रसादा। I shall taste the essence of all these rasas. ये सारे रास का जो है मैं आस्वादन करूंगा, मैं पूरा रास करूंगा, स्वयं करूंगा, और उसके बाद मैं सारे भक्तों को जो है कृपा दे दूंगा, प्रसाद रूप में सबको वितरण करूंगा। व्रजरा निर्मला रागा सुनी भक्त गाना, रागा मार्गे भाजिनी चरी धर्म कर्मा। वो कहते हैं वास्तव में आपको जो है सारे छोड़ के जो है ये सारे आस्वाद करना चाहिए ये भगवान का नाम। वो कहते हैं I have no attraction for performing religious rituals or holding any earthly kingdom. I do not care for sense enjoyment. Let them appear and disappear in accordance with my previous deeds. My only desire is to be fixed in devotional service to lotus feet of Lord Krishna, even though it may continue to take birth after birth. Chaitanya Mahaprabhu says in Adi Leela, we know in Chaitanya Charitamrita also, ऐसा भक्ति मेरे को चाहिए जन्मनी जन्मनी ईश्वरे, उसको मोक्ष भी नहीं चाहिए, जन्मनी जन्मनी ईश्वरे। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु, जब चैतन्य महाप्रभु था इस संसार में, तो इतना प्रेम देता था, जब कीर्तन करता था, जब हवा आ जाता था उनके प्रति, अगर जब हवा आ जाता था, वो हवा कहीं गांव में जाता था, उसी हवा से भक्त लोग प्रेम मिलता था उनको। जिसको हवा स्पर्श करता था, जो चैतन्य महाप्रभु को हवा स्पर्श करता था और बाद में जो है किसी गांव में जाता था, तो उसी पूरा गांव भक्त बन जाता था। चैतन्य महाप्रभु इतना प्रेम क्या बोलते हैं उसको, बैटरी चार्ज, संपूर्ण चार्ज था। किसी को स्पर्श भी करने, किसी भी स्पर्श उनको करने से जो है प्रेम भक्ति पाता था। जगन्नाथपुरी में एक उदाहरण है, एक मछुआरा था, मछुआरा चैतन्य महाप्रभु प्रेम में जो है समुद्र में गिर गया और लंबा हो गया, 11 फीट हो गया, और मे बी इवन मोर। तो उसको एक स्वरूप दामोदर और सारे भक्तगण उसको ढूंढने के लिए गया था, कहाँ प्रकट हो गया। लेकिन उसको एक बार देखा मछुआरा पागल होकर के, हरि बोल हरि पागल होकर के। तो सब भक्त लोग समझ गए कोई गलत आदमी, कुछ हो गया, कोई साधारण आदमी नहीं है, क्या हो गया आपको। तो उन्होंने बोला भाई कोई भूत है, भूत। मैं उसी भूत को स्पर्श किया था, वो भूत को स्पर्श किया था, इसलिए वो पानी में मिल गया एक भूत। स्वरूप दामोदर समझ गया वो भूत नहीं है, मतलब वो चैतन्य महाप्रभु है। वो हरे कृष्ण हरे राम बोलता था भूत। तो बोला मैं एक मंत्र जानता हूं, मैं आपको जो है ठीक कर दूंगा, चिंता मत करो, दिखाओ भूत कहाँ है। तो चैतन्य महाप्रभु इतना उनके पास अनुभव, मदनाक्य महाभाव, ऐसा रास अनुभव किया था जो उनको स्पर्श करने से, केवल स्पर्श मात्र करने से जो है लोग भक्ति प्राप्त करता था। एक बार चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गया था और एक बार एक जगह में आ गया, उसका जगह का नाम था सीधावात, और ये श्री राम का मंदिर है। उसमें एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मण जो है वो राम जी का नाम ही बोलता था, हमेशा राम जी का नाम बोलता था, राम 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 राम, कोई दूसरा शब्द बोला ही नहीं। हेलो बाय खाओ जाओ, राम राम राम, बचपन से। और चैतन्य महाप्रभु जानते थे, और एक बार उनके पास प्रसाद खाने के लिए गया था। वो एक बार प्रसाद लेकर के आगे चले गए दर्शन करने के लिए, लेकिन वो उसी ब्राह्मण के साथ कुछ समय बिताया और हरे कृष्ण महामंत्र एक बार किया था। लेकिन वापस लौटने के समय देखा ये ब्राह्मण राम नाम बोलना बंद कर दिया,
राम नाम बात करना बंद कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा क्या हो गया, आप राम नाम जो बोलता था बंद कर दिया, क्या कारण है? तो वो ब्राह्मण ने बोला देखो मैं जानता हूं राम मेरा इष्ट देव है, मैं जानता हूं जो राम नाम रमांत योगी ना अनंत है, जो सहस्र नामा, वो ब्रह्म राम भक्त था, पद्म पुराण का आते हैं सहस्र नाम तत्तुल्यम, हाँ नाम वर्णन राम रामेति रमो रमो मनोरमे बोलते हैं ना पद्म पुराण में। जो केवल एक क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं 1000 विष्णु का नाम एक राम का नाम बराबर है, और 3 राम नाम एक कृष्ण जी का नाम है। मैं जानता हूं कृष्ण जी का नाम मतलब महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं राम भक्त था, लेकिन मैं आपसे एक बार केवल सुन करके, आपसे केवल एक बार सुन करके कृष्ण जी का नाम अभी राम नाम का नहीं बोल सकता, मैं हरे कृष्ण महामंत्र बोलता हूँ। तो कहने का मतलब चैतन्य महाप्रभु ऐसा नाम वितरण करता था जो लोगों को जो है तुरंत प्रभाव कर देता था। तो उसके बाद चैतन्य एक प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर, प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर के जो है आप नाम सुना था ना, प्रबोधानंद सरस्वती, वो श्री संप्रदाय का आचार्य था, उनका हेड पुजारी पिताजी वेदगता भाता। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत में थे श्रीरंगम क्षेत्र, वेदगता भाता श्री संप्रदाय का हेड पुजारी था। और उसके बाद प्रबोधानंद सरस्वती अपना स्तोत्र में अपना प्रार्थना में प्रार्थना कर रहे हैं। वेदगता भाता पुजारी था, कोई छोटा आदमी नहीं था, बहुत बड़ा आदमी था, पूरा श्री संप्रदाय का हेड पुजारी था। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को जो है स्वीकार किया था। और प्रबोधानंद सरस्वती ही वाज द सन, पुत्र, वेदगता भाता का पुत्र था। तो प्रबोधानंद सरस्वती जो है ठाकुर, उनका भी समाधि है हमारा वृंदावन में कालिया घाट के पीछे। तो उन्होंने क्या एक श्लोक लिखा, उन्होंने एक श्लोक लिखा, भगवान के नाम का प्रशंसा श्लोक किया था उन्होंने क्या किया अब सुनिए। प्रेम नमद्भुतादृतः श्रवण पथगतः कस्य नम्नं महिम्नः कुवित्त कस्य वृंदावन विपिनमः मधुरिषु प्रवेशः को वा जनाति रथम परमरास चमत्कार मधुर्य सीमम एकश्चैतन्य चंद्र परमा करुणस्य सर्वम अभिश्चक्करा। उन्होंने क्या बोला, चैतन्य महाप्रभु के पहले जो नाम था, जो विशेष नाम था, वो नाम जरूर शक्तिशाली था, लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु हमको दे दिया, उन्होंने कई पॉइंट निकाल दिया। उन्होंने बोला बहुत आचार्य लोग जो है भगवान की प्रशंसा जरूर किया था, लेकिन कोई भी नहीं बताया कितना कितना असीमित प्रेम है भगवान का नाम में। कुछ लोग बोलता था भावनमा, हम लोग बोलते भावा महादवाग्नि निर्वापनम, भगवान का नाम पूरा इस संसार से दुख से बचा सकते हैं। हाँ, शास्त्र में उल्लेख है जो भगवान का नाम है, उसमें एक श्लोक है, मैं आज भी देखा, मैं दिखाता हूँ आपको। ये एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम और सारे पुराण में। फायदा क्या फायदा है उसमें, एक कहते हैं नमनो ही यवती शक्ति ही पपानिर हरदे हरिहि तवत कर्तुम न शक्नोति पातकम पतकी न रहा। बृहत विष्णु पुराण कहते हैं भगवान का नाम लेकर के पापी आदमी इतना पाप नाश कर सकते हैं जो जीवन में नहीं कर पाएंगे। A sinful man can counteract the reactions to most sins that he can able to commit. इतना पाप नहीं कर सकते हैं जितना भगवान का नाम नाश कर सकते हैं। ये शास्त्र में लिखा है बहुत सारे चेस्कंद भागवतम में। लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु वो दे दिया, उन्होंने दे दिया चीज, वो उन्होंने बताया कितना भक्ति है, राधा रानी का भक्ति उसमें है गहराई में, कितना समुद्र गहरा है। और इसी भगवान का नाम से हम लोग वृंदावन में प्रवेश कर सकते हैं। तो लोग बोलता था जो भावादवाग्नि निर्वापनम, दुख खत्म कर सकते हैं। श्रीयः कैरव चंद्र के वितरणम, हमको थोड़ा ठंड मिलेगा, कुछ शुभदा और
बहुत सारे फायदा मिलेगा भगवान के नाम से, लेकिन कोई भी नहीं बताया जो भगवान का नाम हमको अपना स्वरूप दे सकते हैं, नित्य स्वरूप। और हम लोग जो है भगवान के, हमारा जो आध्यात्मिक दुनिया में हमारा स्वरूप क्या है वो कोई नहीं बताया पहले से। चैतन्य महाप्रभु ने वो श्लोक में बताते हैं, अद्भुत अर्थ। चैतन्य महाप्रभु विशेष प्रेम का तात्पर्य दे दिया। प्रेम ऐसा शब्द जो है उसको बराबर उपयोग किया जाता है, हर धर्म में जो है प्रेम 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 लोग बोलते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु नया नया अर्थ दे दिया। प्रेम क्या है, कैसे जो है प्रेम हम लोग प्राप्त कर सकते हैं बताया, और कैसे हम लोग वृंदावन प्रवेश कर सकते हैं, और जो राधारानी का विशेष, राधारानी का प्रेम कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं ना, कुवेत कस्य वृंदावन विपिन महा मधुरिषु प्रवेश कुवा जनती राधम परम रासा। चैतन्य महाप्रभु जो हमको दे दिया नाम, तो विशेष राधारानी का भाव हम लोग भगवान के प्रति प्राप्त कर सकते हैं। साधारण जीव स्त्रिया वैश्य तथा शूद्रस तिपियंती परम गति। और चैतन्य महाप्रभु जब रामानंद राय संपत चर्चा में ये सारे तत्व बता दिया, ये सारे प्रेम जो है चैतन्य महाप्रभु हमको बताते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, जैसे मैं कुछ कोरोना वायरस के पहले हम लोग अमेरिका में गया था, और उसमें एक भक्त बताया, क्योंकि उसमें कभी कंपनी, बड़ा बड़ा कंपनी कभी कभी ऑफर करते हैं, बहुत बड़ा गाड़ी, बहुत विशेष मॉडर्न गाड़ी, समझ लीजिए कोई रोल्स रॉयस वॉइस कंट्रोल गाड़ी, एक साल में विशेष ऑफर देते हैं। समझ लो एकदम एडवर्टाइजमेंट के लिए जो है गाड़ी $10 में बेचते हैं, बस टीका मारने के लिए $10। वो बड़ा गाड़ी फिफ्थ एवेन्यू में ले जाते हैं, और बाद में आदमी से पूछते हैं, भाई आपके पास $5 है, $10 है आपके पास? लोगों को विश्वास नहीं है कभी कभी, अरे यार क्या $10 चाहिए? हाँ, हम लोग कंपनी का प्रतिनिधि हैं, ये गाड़ी हम लोग $10 में बेचते हैं। पहले आदमी को विश्वास ही नहीं है, ये पागल है क्या, मेरे को उल्लू बनाते हैं क्या? लेकिन वो आदमी उनको पासपोर्ट दिखाते हैं और अपना अपना आईडी बताते हैं, आप $10 दीजिए मेरे को। तो आदमी जैसे कोई बिजी आदमी जाते हैं, फिफ्थ एवेन्यू में सब लोग बिजी हैं, यूनाइटेड नेशंस है, सारे बिग बिग कंपनी है, तो आदमी $10 देते हैं उसको। और जब $10 देते हैं तो आदमी उनको गाड़ी का चाबी जबरदस्ती देते हैं और ब्लू बुक देते हैं, थैंक यू बाय, यू आर वेरी लकी, ब्रह्मंत ब्रह्मति कोनो भाग्यवान जीव, आपके लिए जो चाबी ले लीजिए। आदमी को विश्वास नहीं है, जबरदस्ती चाबी दे दिया और ब्लू बुक दे दिया, ये मेरा गाड़ी है क्या $10 में? पहले उनको विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो थोड़ा सा खोलते हैं, देखते हैं वास्तव में गाड़ी, चाबी गाड़ी का है। बाद में सोचते कोई बॉम्ब तो नहीं है, पता नहीं क्या, कैसा हमको $10 में मिल गया। तो ब्लू बुक में उसमें नंबर भी है, वो रिसेप्शन में फोन करते हैं, ए सॉरी, इसमें एक आदमी $10 दे दिया मेरे को, ये आपका गाड़ी है क्या? हाँ सर जी, ये हमारा ऑफर है, अभी थोड़ा सा कुछ ऑफर है, ये एक गाड़ी एक अमेरिका में एक आदमी को, भाग्यशाली अब है, आपके लिए बधाई हो, आपका गाड़ी है। धीरे धीरे आदमी को समझ में आ रहा है, भाई मेरे को तो ये गिफ्ट मिल गया, लॉटरी मिल गया मेरे को। श्रीमती को फोन करते हैं, हे श्रीमती सुनो, $10 में मेरे को रोल्स रॉयस मिल गया। श्रीमती बोलती है, भाई तुम पागल है क्या, फिर शराब पी लिया आज क्या, पागल है क्या, कहाँ से ऐसा हो सकते हैं? ना वास्तव में मेरे को भी विश्वास नहीं था। उसके बाद गाड़ी से निकलते हैं, बोलते हैं, भाई हे लोग सुनो सुनो सुनो, मेरे को $10 में गाड़ी मिल गया, सब लोग सुनो। और सब लोग उसको देख रहे, पागल है, होगा जरूर पागल है, सब लोग उनको पागल रूप में देखते हैं, लेकिन वो आदमी जानते हैं उनको वास्तव में मिल गया। जब स्वानुभव अखिलम श्रुति सारम एकम, उनको अनुभव हो गया, लेकिन किसी को विश्वास नहीं है। तो सबको जो है बताना चाहते हैं, और इतना खुशी है, आनंद प्रकट कर देते हैं समझने के बाद। तब उस समय इसी कंपनी का, गाड़ी का कंपनी, एक फोटो कैमरामैन पीछे पीछे से वीडियो लेते हैं, ये फ्री नहीं है, वो उसको वीडियो उठाते हैं, और बाद में उसी वीडियो को जो है इसी कंपनी का गाड़ी को एडवर्टाइजमेंट में टीवी में दिखाते हैं, इफ यू वांट टू बी रियली हैप्पी बाय आवर कार। एंड वो आदमी नाच रहे हैं, खुशी होकर के नाच रहे हैं, क्योंकि ये असली आनंद मित्रों अंदर से आते हैं, ये कोई नकली प्लास्टिक वाला आनंद नहीं है। आनंद अम्बुदिवर्धनम विजयति श्री कृष्ण संकीर्तनम। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु, लेकिन अगर वो आदमी आएंगे, कोई दूसरा बोलेंगे, भाई मेरे पास भी $10 है,
तो कंपनी बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, एक गाड़ी एक आदमी के लिए, सबसे भाग्यशाली आदमी के लिए एक गाड़ी बस, और नहीं है गाड़ी। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु एक बार ब्रह्मा जी का दिन में एक बार आते हैं और ऐसा प्रेम संयुक्त या नाम वितरण करते हैं। हर युग में नहीं, हर युग में विष्णु का अवतार आते हैं, लेकिन इस युग में श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, स्वयं कृष्ण राधारानी के साथ आ गया और प्रेम नाम वितरण करने के लिए। और कैसे? 10 रुपये में, केवल 10 रुपये में ले लो, और आप ले लो, और वो भी ऊपर में और पैसे देते हैं हमको, केवल जाप करो। somebody giving you offer buy 2 get 3 free, और उसके बाद कंपनी और पैसा हमको देते हैं, भाई ले लो। इतने संस्था में कभी नहीं मिलेगा। इस कहते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बोला, साधारण नाम करने से क्या होता है, भगवान का देश जाने के लिए कितने जन्म चाहिए? 3 जन्म चाहिए, 3। पहला जन्म हमको नाम अपराध होता है, हिरी हिरी ब्रुम ब्रुम, मालूम है ना? एक भक्त जाप करते थे और अंत में उनके पास कोई दरवाजा में कोई आवाज आ गया, वो दरवाजा खोल दिया और उसमें 3 यमदूत था, 3 यमदूत उनके पास आ गया। तो बोला, हे भाई आप कोई क्यों आ गया मेरे पास तिलक है, देखिए जपमाला है, आप क्यों आ गया मेरे पास? बोला नहीं नहीं, हम ये तो सही है एड्रेस, चित्रगुप्त हम लोग को ये एड्रेस दे दिया। क्यों? क्योंकि मेरा नाम स्निक, उसका हिरी, उनका ब्रूम, हम लोग तीनों यमदूत हैं, मेरा स्निक नाम, उनका ब्रूम, उनका हिरी। क्योंकि हम लोग, आप तो हमको पूरा जीवन पुकार करता था, स्निक स्निक हिरी हिरी ब्रूम ब्रूम, स्निक स्निक हिरी हिरी ब्रूम ब्रूम, स्निक 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 ब्रूम ब्रूम, स्निक 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 हिरी ब्रूम ब्रूम, स्निक 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 ब्रूम ब्रूम, स्निक स्निक हिरी हिरी ब्रूम ब्रूम। ये नाम अपराध। कभी कभी लोग ऑफिस जाते हैं क्लिकर लेकर के, स्निक स्निक हिरी ब्रूम ब्रूम, स्निक 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 16 माला खत्म करना, स्निक स्निक ब्रूम, स्निक स्निक हिरी हिरी ब्रूम ब्रूम, स्निक स्निक हिरी हिरी ब्रूम ब्रूम। एक जीवन जो नाम अपराध होगा, दूसरा जीवन जो है नामाभास, और तीसरा जीवन भक्त सरस्वती ने बताया शुद्ध नाम। और हमको फिर शुद्ध परिवार में कहीं वृंदावन में जन्म लेना पड़ता है, उसके बाद संपूर्ण जीवन भक्ति करना पड़ेगा, उसके बाद 3 जीवन लगेगा, उसके बाद 3 जीवन के बाद हम लोग उसी दुनिया में ब्रह्मांड में जाते हैं जहां भगवान श्री कृष्ण लीला करते हैं, उधर जाएंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग गोलोक वृंदावन जाएंगे। लेकिन इस जीवन में चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा नाम दे दिया, और शिला प्रभुपाद विशेष द्वारा, प्रभुपाद जी ने कहा एक जीवन के अंदर डायरेक्ट गोलोक वृंदावन तद्धामम परमम मम, मैं वचन देता हूं, अगर आप नियम पालन करेंगे, 16 माला करेंगे, मैं आपको विशेष अनुमति देता हूं, आप परम गोलोक धाम डायरेक्ट जाएंगे एक जीवन के अंदर। कैसा ऑफर देखिए। और प्रभुपाद जी बताते हैं, चैतन्य चरितामृत श्रीमद् भागवतम में बताते हैं, भक्तों के लिए सेवा करना भगवान से ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जब भक्त लोग वचन देते हैं, कोई भी वचन देते हैं भक्त लोग, भगवान को संपूर्ण करना ही पड़ेगा। इफ डिवोटी प्रॉमिस समथिंग, कृष्ण हैज टू फुलफिल इट, इवन इट्स नॉट करेक्ट, अगर भी गलत भी क्यों ना हो, भगवान को उसको ठीक करना ही पड़ेगा। कृष्ण हैज टू फुलफिल इट। Therefore Prabhupada said to serve devotees is better than to serve Krishna। क्योंकि अगर भक्तों को वैष्णव सेवा, अगर भक्त लोग खुशी हो गए, कुछ बताया शुद्ध भक्त, तो भगवान को सीधा करना ही पड़ेगा। एक बार गोपी परनाधाना प्रभु गोवर्धन में एक बार, तो उन्होंने क्लास दे करके ऐसा सिर पकड़ लिया, बोला बाप रे बाप, कृष्ण जी को तो अभी तो सिर दुख रहा है भाई, विचार कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद ने बोला इसी सारे भक्तों को, इस्कॉन के भक्तों को एक जीवन में भगवान का देश भेज दिया जाएगा। ओहो, अब उसको कैसे ठीक कर दिया जाए? और इसी ऐसा शूद्र लोगों को जो है एक जीवन के अंदर, ओहो, कृष्णा हैज टेंशन बिकॉज प्रॉपर प्रॉमिस करना ही पड़ेगा, क्या करे? सो नाउ कृष्णा हैज पजल हाउ टू डिलीवर दिस पीपल इन वन लाइफ टाइम। व्हाई? बिकॉज प्रॉपर प्रॉमिस। ये हमारा भाग्य है। ब्रह्मंड ब्रह्मिति कुन भाग्यवान जीव, प्रसाद कृष्ण गुरु पाया भक्ति लाता बीजा। सो दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, बहुत शुभ। क्योंकि जब भक्त लोग आते हैं, हम लोग भगवान का नाम करते हैं, स्निक स्निक हिरी हिरी ब्रूम ब्रूम भी करते हैं, क्या करेंगे, बिजी हैं, लेकिन फिर भी भक्तों का संग में जो है करके, ये चैतन्य सृष्टि, ये भगवान का सृष्टि है, भगवान का परिवार है। क्योंकि भक्तों के साथ रहने से हरि सदा वसत तत्र
यत्रा भगवता जनः गयन्ति भक्ति भावेन हरिर्नमैव केवलम। हरि सदा वसेत् तत्र। भगवान निवास करते हैं कहाँ? यत्रा भागवत जनः, जहाँ भक्त लोग जूम करके एक साथ बैठे हैं, गयन्ति भक्ति भावेन, भगवान का नाम लेते हैं भाव से, भगवान प्रकट हो जाते हैं बीच में। And Krishna, when he manifests there, that energy purifies everyone. सबको जो है चेतना चेतोदर्पण मार्जनम, साफ हो जाता है। ये प्रभुपाद जी का उपहार है हमारे लिए और चैतन्य महाप्रभु का उपहार। इसलिए हमारा कर्तव्य प्रभुपाद जी का और चैतन्य महाप्रभु का भाव समझना है। अगर हम लोग भगवान के प्रति बहुत प्रिय हो जाएंगे, प्रिय होना चाहिए हमारा उद्देश्य भगवान, टू इंडियर आवरसेल्फ टू गॉड। कभी कभी भक्तसान सरस्वती और प्रभुपाद जी बताया करता था, डोंट ट्राई टू सी गॉड, ट्राई टू एक्ट इन सच ए वे सो गॉड कैन सी यू। भगवान को देखने के लिए कोशिश मत कीजिएगा, ऐसा काम करो जो भगवान आपको देख सके। उसी प्रकार कृपा कटाक्ष भाजनम, हमको तो कृपा चाहिए, प्रसाद लेश अनुगृहीत एव ही जनाति तत्वम। हमको ऐसा कार्य करना चाहिए जो भगवान हमको देख सके। इसी प्रकार जो ये भाव है, हमको ये नाम वितरण करना चाहिए, प्रचार। और भगवान श्री कृष्ण, एनीवन नोज हाउ टू बिकम डियर टू कृष्ण? हु इज डियर टू कृष्ण? सबसे प्रिय कौन है भगवान के लिए, मालूम है? 12 अध्याय भगवत गीता में जो है 13-14 श्लोक में भगवान बता रहे हैं, पूरा लिस्ट दे दिया। अजेष्ट सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च, पूरा लिस्ट दे दिया। जो आदमी जिसके पास ईर्ष्या नहीं है, जो सबके जीव के लिए मित्र हैं, संतुष्ट सततम योगी, सदैव संतुष्ट रहते हैं, एज ए होमवर्क 12 अध्याय 13-14 श्लोक से अंत तक आप पढ़िए पूरा लिस्ट। इफ यू रियली वांट टू बिकम डियर टू कृष्णा, यू मेक ए लिस्ट, make a list of the qualities which you have to have, and then one quality Krishna keeping at the end। 18 अध्याय में अंतिम छुपा के जो है एक गुण रखा अंत में। सारे प्रियों में, भक्तों में बहुत सारे प्रिय गुण लिखा है, लेकिन एक गुण छुपा के अंत में रखा, न च तस्मत् मनुष्येषु कश्चित् मत् प्रियकृतमः। लेकिन जो ये ज्ञान वितरण करते हैं प्रचारक, वो सबसे प्रिय मेरे लिए। न च तस्मत् मनुष्येषु कश्चित् मत् प्रियकृतमः। Those who are preaching this science to others is very very dear to me। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बहुत प्रिय भगवान के लिए। और जब, क्योंकि पूरा पृथ्वी में घुमा करके वो पूरा वितरण किया था ये भगवान का नाम, देखिए। और सारे म्लेच्छ लोगों को जो है, जैसा कहाँ हम लोग बोलते हैं ना, कहाँ रशिया, कहाँ इंडिया। और मैं आपका छोटा सा उदाहरण हूँ, देखिए मैं तो कहाँ रशिया में 20 साल तक जो है भगवान का नाम सुना ही नहीं कभी। कृष्ण जी कौन है पता नहीं, कोई काला लड़का है, कोई पता नहीं क्या, वही हिंदू। लेकिन अभी देखिए क्या गड़बड़ हो गया, पूरा सबसे पहले कपाल गिर गया, बाद में हम लोग पहले आर्मी में ऑफिसर था। मेरे को कभी विश्वास ही नहीं होगा अगर मेरे को आप 30-35 साल पहले बताया गया है तुम साधु बन जाओगे, भगवान का नाम स्निक हिरी हिरी ब्रूम ब्रूम करेंगे। मैं तो पागल समझाता था उसको, भाई खत्म। लेकिन भगवान नाम जो है एकदम बिल्कुल आग की तरह जो है सबको परिवर्तन कर देते, चुंबक जैसा। ये सारे भक्त साधु संग सर्व शास्त्र कोई, लाभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। भक्तों का संग मिलता है, ये बहुत बड़ा हमारा भाग्य है। और केवल मेरा नहीं, मेरा पूरा परिवार भी भगवान का नाम लेते हैं। ये वास्तव में हमारा भाग्य है, क्योंकि भारतीय लोगों को प्रशंसा करना, सूरज को दीपक दिखाना, आप बहुत भाग्यशाली लोग हैं। भारत में मैं देखिए भारत में सारे लोगों का नाम यही है, केशव, नारायण, गोपाल, हाँ, गणेश, शिव कुमार, ऐसा भगवान का नाम है, नारायण, केशव, गोविंदा। लेकिन आजकल भारत में ऐसे गड़बड़ हो गया ना, पिंकी मिंकी बुल्लू पुल्लू गुल्लू दुल्लू, पूरा बर्बाद, पूरा धीरे थोड़ा सा विदेशी तरफ देख रहे हैं। लेकिन आप लोग बहुत भाग्यशाली है। केवल बाकी क्या है, कम से कम हम जो है लोगों को पकड़ना है। प्रभुपाद जी बताया जो भारतीय लोग भगवान के जरूर नजदीक हैं, लेकिन आजकल परिस्थिति क्या है, भगवान से जा रहा है। भगवान के नजदीक जरूर है। हम लोग दिल्ली में कई बार देखा, वो आप वृंदावन में गया, बोला है नहीं, वृंदावन में गया ही नहीं। 2.5-3 घंटे का रास्ता है, बहुत सारे लोग वृंदावन में कभी गया ही नहीं, भगवान का जन्म स्थान में कभी नहीं गया। भगवान के नजदीक है,
भारतीय लोग लेकिन भगवान से जा रहा है, लेकिन विदेशी लोग बहुत भगवान से दूर हैं, लेकिन भगवान की तरफ जा रहे हैं, प्रभुपाद जी ने बताया। इसलिए आजकल कर्तव्य क्या है, सारे लोग विदेशी लोग आएंगे और भारतीय लोगों को घुमा के फिर वापस भगवान के पास ले जाएंगे, एक साथ आएंगे। ये वास्तव चैतन्य महाप्रभु का कृपा है। पूरा देश विदेश में गया था और किसी ने पूछा प्रभुपाद जी से, श्रील प्रभुपाद, चैतन्य महाप्रभु भगवान था, वो पूरा पृथ्वी में प्रचार कूद कर सकता था, क्यों नहीं किया? प्रभुपाद जी ने बोला, he left this job for me and I have done it. मेरे को रोजगारी दे दिया है, भगवान की कृपा, मेरे लिए मौका दे दिया करने के लिए। So we are very very fortunate to be together with devotees, such a wonderful family. We have a home, and I would like to read. I wrote one poem to Srila Prabhupada. Should I read for you one poem? You know, आप लोग कभी भी आप लोग पिया सिंह का दूध, पिया कि नहीं? शेरनी का दूध नहीं पिया कभी? कम ऑन, क्या भारत में नहीं मिलता है क्या शेरनी का दूध? नहीं पिया? आजकल तो बकरी का जो है वो कुकुर का दूध है, सफेद कलर का, केवल क्या क्या मिलावट करते हैं। हाँ, तो वो शेरनी का दूध, वो भी अपना अपना बच्चों को दूध पिलाते हैं ना। सिंह का श्रीमती ना, शेरनी बोलते हैं ना, शेरनी। तो वो दूध बहुत तेजस्वी है। उसी दूध को जो है केवल सरकार का अनुमति चाहिए ना, कोई कागज देते हैं, उसको सुला देते हैं गोली से, तब सो जाते हैं। उसमें थोड़ा सा दवाई रूप में निकलते हैं वो दवाई, जैसा सांप होता है ना, वो सांप का जहर जो है वो तोड़ रूप में जो है आयुर्वेद में उपयोग किया जाता है रसायन बनाने के लिए। बुरा आदमी को, जो गरीब मतलब बुरा आदमी है, कमजोर आदमी है, इम्यून सिस्टम के लिए सांप का जहर भी उपयोग किया जाता है, थोड़ा संख्या। उसी प्रकार शेरनी का दूध भी उपयोग किया जाता है दवाई रसायन बनाने के लिए। लेकिन वो शेरनी का दूध रखने के लिए विशेष बर्तन चाहिए। कहा गया है उसको सोने का बर्तन चाहिए, मिट्टी का, लोहे का वो खराब हो जाता है, वो तेजाब जैसा ना, बहुत तेज है, लाइक एसिड, कोई दूसरा साधारण सामान उसको पकड़ नहीं पाएंगे। उसके लिए सोने का बर्तन चाहिए। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु का नाम है चैतन्य चरितामृत में सिंह चैतन्य, सिंह चैतन्य। श्रीवास ठाकुर के उसमें कुछ जब नवाब हुसैन शाह परेशान किया था तो चैतन्य महाप्रभु अपना सिंह रूप स्वीकार किया था। उनका चेस्ट लाइक सिंह, उनका आवाज लाइक लायन। तो उसका प्रेम जो है, चैतन्य महाप्रभु का प्रेम, नमो महावदन्य कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, जो चैतन्य महाप्रभु का प्रेम वो जैसा शेरनी का दूध जैसा है। सिंह चैतन्य का प्रेम जो है यह दूध जैसा। लेकिन उसी दूध को पकड़ने के लिए हमको बर्तन चाहिए ना, बर्तन। हमारा हृदय सोने का बर्तन होना चाहिए, लोहे का नहीं, जैसा हमारा जैसा। अगर चैतन्य महाप्रभु का प्रेम आ जाए तो क्या होगा, विस्फोट हो जाएगा। अगर हमारे पास बर्तन नहीं है तो हमको जो है अपना हृदय सोने का हृदय बनाना पड़ेगा, ये बात है। तो श्रील प्रभुपाद जी के पास ये कृष्ण चैतन्य प्रेम था, उनका हृदय सोने का बर्तन जैसा था। तो मैं उसके लिए एक पोएम लिखा, पढ़ूं, लेकिन इंग्लिश में। भक्ति resided in your heart like the nectar in the golden pot. You were very kind and smart to spread the love of God. Through angry ocean had to cross, 2 times got heart attack. So personally, Supreme Lord, your pot had to protect. So even single drop of nectar may never outspill. The ocean calm became and still by Lord Shri Krishna's will. By distributing nectar wide, you relieved the earth from the pain. You saved so many fallen souls who were living lives in vain. You helped us, Lord Govinda, meet. To you is our tribute. Let planet Earth embrace your feet and offer you salute. Srila Prabhupada ki jai. So, therefore, शिला प्रभुपाद पूरा अपना बर्तन लेकर के पूरा स्प्रिंकल कर दिया उसको पूरा पृथ्वी में, और राशि में भी एक बूंद गिर गया मेरे सिर पे। और दिल्ली में तो बहुत बाल्टी डाल दिया प्रभुपाद जी, तो दिल्ली में कहीं बाल्टी डाल दिया, देखिए पूरा डुबा दिया सबको। धन्यवाद। मेरा हिंदी समझते हैं आप लोग? समझ गया? बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? मे बी 1-2 क्वेश्चंस। Hare Krishna, Prabhuji. Yes, Prabhu. Thanks for your nice presentation for the Hari Nam.
आई हैव अ क्वेश्चन, मेरा एक प्रश्न है कि आपके अंदर इतना उत्साह कैसे है? बस आप उससे भक्तों के साथ जैसा मिलता हूँ वही इसीलिए मिलता है मेरे को। जैसा संग वैसा रंग। आप आपका कोई भी प्रवचन सुनते हैं हम, तो उस हर प्रवचन में ऐसे ही जोश मिलता है, पूरा पूरा जोश से सुनाते हो आप। हम जैसे जो है वो, जिनको एक्सेप्टेंस भी नहीं होती और विश्वास भी नहीं होता, वो उनको विश्वास हो जाता है। हाँ बस क्योंकि देखिए मैं केवल पोस्टमैन। पात्री का नाम क्या है? पात्री मतलब पत्र मतलब लेटर, लेटर। पात्री मतलब पोस्टमैन, कुरियर। मालूम है ना? पत्री जो प्रेम पत्र पठाने वाला है वो पत्री है। ये वास्तव में गोपा है वृंदावन में, भगवान का असिस्टेंट है, सेक्रेटरी है। नंदग्राम बरसाना जो है प्रेम पत्र पठाने वाला, सीक्रेट सर्विस, यू नो, भगवान का केजीबी सर्विस, सीक्रेट सर्विस। प्रेम पत्र पठाते हैं राधा रानी के लिए, राधा रानी से कृष्ण जी के लिए, कृष्ण जी ऐसा। तो हम लोग शुद्ध अशुद्ध, अपवित्र अपवित्र व सर्वावस्था का तो एवं शुद्ध अशुद्ध, लेकिन पत्र तो बहुत उत्साहित है, शक्तिशाली है। हाँ, हम लोग केवल पत्र पठाने वाला है। और ये भी बात है क्योंकि ये बहुत प्रभुपाद जी बताते हैं, उत्साह निश्चय धैर्य। उत्साह होना चाहिए, लौल्यम कला मूल्यम। एक जीवन जो है एक गोली जैसा, एक गोली, हमारे पास दूसरा गोली नहीं है, तो एक गोली चलाने के लिए थोड़ा उत्साह होना चाहिए, उत्साह जरूर होना चाहिए। क्योंकि और ये का फॉर्मूला है उसको पुश, यू ऑलवेज हैव टू पुश। पुश मीन्स प्रे अंटिल समथिंग हैपन। पुश, प्रे अंटिल समथिंग हैपन। सुख दुख वो तो ठीक है, ये तो द्वंद्वामो है ना भारता। So first quality we have to learn how to tolerate inconvenient situations all the time without losing enthusiasm. Like Winston Churchill, he said, what is real success? Real success is continue failure after failure after failure without losing enthusiasm. That is success. जीवन में ऊपर नीचे आगे पीछे, ऊपर नीचे आगे पीछे, द्वंद्व महीना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। So भूकंप जैसे ना, like in ocean. But we should be continue be enthusiastic. Once Srila Prabhupada, when he sent Shyam Sundar and Malati Mataji and Mukunda Maharaj to London. याद है ना ये कहानी? 3 परिवार गृहस्थ लोगों को भेज दिया, और भेजने के बाद जो है वो आप जानते होंगे, वो प्रभुपाद जी अपना कोटा में वृंदावन में बुलाया उसको। 3 परिवार गृहस्थ लोग, ब्रह्मचारी नहीं था, गृहस्थ लोगों को। तो वो भी और नया नया लोग ही था, उनको कुछ पता ही नहीं था। बेल मेरा बाप गाय मेरा माता कुछ नहीं आता, उसको कुछ पता ही नहीं था कैसे प्रचार किया जाए। पैसे भी नहीं था उनके पास, $100 केवल था, वीजा भी नहीं था, कुछ मतलब बहुत मुश्किल था। तो उन प्रभुपाद जी बुलाया उसको, कैसे प्रचार करना है। सब लोग आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन उनके पास प्लान था जॉर्ज हैरिसन को पकड़ना है। उनके पास प्लान था जॉर्ज हैरिसन, चेजिंग राइनोसरस ना, नॉट एको चंद्राता मोहंती न चतरा सहस्रशः। उनको एक चंद्रमा चाहिए बस, हमको जॉर्ज हैरिसन चाहिए बस, उससे कम नहीं चाहिए, और वो भी हिप्पी लोग। तो प्रभुपाद जी बुलाया, उनको बुला, उनको क्या उदाहरण दे दिया? चार्ली चैपलिन का उदाहरण सुना था ये कहानी आप लोग? प्रभुपाद जी उसको बुलाया और वो लोग स्वाभाविक रूप से पूछा, प्रभुपाद जी हम लोग कैसे प्रचार करेंगे? हम लोग आप तो हमको फंसा रहे हैं, हमको भेज रहे हैं उधर प्रचार करने के लिए, बिकॉज वी नीड टू स्प्रेड कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। जब तक महाराज को भेज दिया, चलो ठीक है तुम जाओ कनाडा जाओ, तुम मंदिर का अध्यक्ष हो। है मंदिर का अध्यक्ष? कौन सा मंदिर का? मंदिर बनाओ उसका अध्यक्ष हो जाओ। यू आर गुरुदास, गुरुकृपा तुम जापान जाओ, तुम जापान का मंदिर का अध्यक्ष है। कौन सा मंदिर का? बनाओ उसके बाद अध्यक्ष हो जाओ। Prabhupada said, hey Prabhupada, there is no sadhus here, no sadhu sangha, no devotee association. Prabhupada said, you make devotees and associate with them. ऐसा तो बोला तुम जाओ लंदन जाओ प्रचार करो। शून्य, कुछ नहीं था। तो प्रभुपाद जी उनको बुलाया और चार्ली चैपलिन का मूवी बताया, उदाहरण, शास्त्र का नहीं, देखिए शास्त्र का नहीं, एज अ होमवर्क, गृह कार्य। आप देखिए पहला स्कंद भागवतम अध्याय 4 श्लोक संख्या 1, 141 as a homework. You can read
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियलाइजेशन? अनुभव। हम लोग कहते हैं यम स्वानुभवम अखिलम श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपम अतिथि तीर्थम तमुन्धम। अनुभव means experience. Preaching has to be done from the experience, from the heart, not from the lips, but from the heart. And Prabhupada very nicely explains the meaning of realization. What does it mean, realization? Because when you're preaching from the heart, not like khali pet na bhajan gopala lilo apna khanti mala. If you don't have happiness, how you can give happiness, man? How you can give happiness if you don't have happiness? We have to distribute overflow. जिसको टंकी, हमारे पास टंकी होता है ना, रोज रोज पानी चलाते हैं मोटर से, और जब ओवरफ्लो होता है पाइप से पानी निकलने शुरू किया तो समझना चाहिए टंकी फुल हो गया। जो वितरण किए जाते हैं प्रचार, ये भोजन का दक्कर। जब प्रसाद पूरा खाया तब आ जाते हैं दक्कर, ये प्रचार है। लेकिन वो भक्तों के पास कुछ नहीं था, ज्ञान भी नहीं था कुछ, तो प्रभुपाद जी उनको बुलाया और अपना फ्रॉम रियलाइजेशन एक्सप्लेन। एंड प्रभुपाद सेज दैट रियलाइजेशन मींस यू शुड नॉट मेक योर ओन कंक्लूजन। कोई परिकल्पना मत करना, पुराना आचार्य को जो है कम मत करना, सिद्धांत का कोई अर्थ निकलना मत नया अपना दिमाग से। डोंट स्पेक्यूलेट, बट यू हैव टू respect previous acharya, you have to respect the siddhanta, but you have to package it, package करना पड़ेगा परिस्थिति के अनुसार, टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस के अनुसार जो है आपको पैकेज करना पड़ेगा। लेकिन अर्थ जो है चेंज मत करना, बदलना मत। तो प्रभुपाद जी क्या बताया, सार एक ही रखा लेकिन पैकेज चार्ली चैपलिन का जो है लगा दिया। कैसा? वो उनको पूरा मूवी बताया। देखो प्रभुपाद जी मूवी के बारे में बता रहे। एक बार चार्ली चैपलिन तो जानते होंगे आप लोग, जोकर, हाँ, कॉमेडियन। तो चार्ली चैपलिन उसमें कुछ एक डांसिंग का प्रतिस्पर्धा था, प्रभुपाद जी बता रहे। एक डांसिंग के जो है कंपटीशन, डांसिंग कंपटीशन, बहुत सारे लोग सदस्य आ गया, नाच रहे हैं। तो चार्ली चैपलिन फर्स्ट रो में जो है वो बैठ गया, सामने कुर्सी खाली है। अचानक कोई बहुत बड़ा डांसर आ जाते हैं, उसका पूरा कपड़ा ऐसा पूरा कोट, और बैठने वाला था। तो चार्ली चैपलिन फेविकोल ग्लू लगा दिया और कुर्सी में लगा दिया, फेविकोल ग्लू, और वो बेचारा बैठ गया। उनको पता नहीं है क्या। कुछ समय के बाद जो है उनका नंबर आ गया, तो ये डांसर उठ गया जाने के लिए। तो उनका पूरा जो पीछे हिस्सा जो है ना वो पूरा चिपक गया, तो उनके पूरा बट्स दिखाई देते हैं, पूरा नेकेड हो गया। और उसी आदमी को कोई पता ही नहीं है उनको पता नहीं हुआ। चार्ली चैपलिन बिल्कुल सीरियस है, कोई मतलब कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा दिखावा। तो वो आदमी गया था स्टेज में और खूब नचने लगा, खूब नच रहा है, लेकिन उनके पास पूरा नेकेड पीछे हिस्सा जो है पूरा नेकेड है, नेकेड नागा बाबा बन गया। लेकिन उनको पता नहीं है। वो जब नाच रहे थे और सारे पब्लिक हंस रहे, सब लोग हंस रहे, एकदम रो रहे, हंस रहे। और वो आदमी जो स्टेज में नाच रहे सोच रहे सबको मेरा देख बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए और ज्यादा अच्छा नाच रहे, और तेज से नाच रहे, और ज्यादा उत्साह नाच रहे। सो ही इज डांसिंग इवन मोर एंथुसियास्टिकली। आपका क्वेश्चन है, बैठ जाओ, पागल हो क्या? आप नचते रहो, नचाओ, तुम और ज्यादा उत्साह संग नचो। और क्या हुआ, उसी मूवी के अनुसार दूसरा दिन जो है ये फैशन बन गया। पूरा सिटी जो है अपना काट कर दिया और ये फैशन बन गया। सारे सिटी जो है, सारे लोग ये फैशन बना दिया, सब लोग कट कर दिया, सब पीछे हिस्सा जो है नेकेड बना दिया। तो प्रभुपाद जी ने बोला उसी प्रकार आप लोग नचते रहो, कपाल साफ कर दीजिए, पूरा धोती लगा दीजिए। एक दिन लोग नचते हंसते रहेंगे, लेकिन एक दिन ये फैशन बन जाएगा। और ऐसा लंदन में ही हुआ। तो प्रभुपाद जी बोला उत्साह बनाते रहो, उत्साह, लोग हंसेंगे, नचेंगे, आपसे जो है मजाक करेंगे, लेकिन आप उत्साहित हो जाओ, क्योंकि एक दिन सब लोग नकल करके जो है पूरा फैशन बनाएगा, सब लोग भक्त बन जाएगा। इसी प्रकार हम लोग इसी कहानी से कभी कभी हम लोग प्रेरणा लेते हैं। भाई प्रभु, हम लोग नचते रहे, हम लोग बेवकूफ पागल है क्या, कहाँ से म्लेच्छ देश से आ गया, लेकिन हम लोग नचते रहते हैं और भगवान को खुशी बनाते हैं। जोकर जैसे था बिरबल और अकबर बिरबल जो है अकबर को खुशी बनाता था मजाक करके, और हमारा उद्देश्य जो है भगवान खुशी हो जाए, कैसे तो ऐसे वैसे जैसा भगवान खुशी हो जाओ।
And if you can make many devotees, you preach to devotees, you have to make people feel very happy. Susukham kartum agayam. That's the main thing. Philosophy comes later. That's why we have to always be in association with devotees, positive devotees, svajatiya. Snidha should be very nice relationship with devotees. Snidha and ashabandha should be one same goal. Uddeshya ye ki hona chahiye. Because real lovers, not those who are looking at each other, but those who are looking at the same direction. So if you're keeping association with this kind of people and making a strong hold of Krishna consciousness, एक साथ जो है पकड़ लेते हैं ना, hold. Hold means home of love and devotion. Hold, home of love and devotion. So we have to create such a wonderful hold and push and pray until something happens. And you have to be enthusiastic. Hare Krishna. एक और चीज थी प्रभु जी, मैंने देखा है कि आप जिन भक्तों को प्रचार करते हैं उनका बहुत केयर करते हैं, उनको बहुत ध्यान देते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए, पर्सनल केयर, उनको उनका मार्गदर्शन, उनका जो भी आवश्यकता है आप उसका ध्यान रखते हैं. Well, और क्या तो होना चाहिए ना, क्योंकि वास्तव में प्रैक्टिकल बात ये है, अगर हम लोग घर बनाना पड़ेगा, घर बनाने के समय जो है तो हमको बहुत ईठा चाहिए, ईठा. लेकिन ईठा के बीच में भी मसाला चाहिए ना. केवल ईठ रखने से जो है काम नहीं चलेगा, उसको थोड़ा सा तूफान भूकंप आ जाए, धक्का दिया जाए, गिर जाएगा. ईठ के बीच में भी मसाला भी होना चाहिए ना. और ये मसाला जो है ददाति प्रतिगृह्णाति गुख्या मचति पृच्छति भुंक्ति बुझयति चैव सद्विधि प्रतिलक्षणम. You have to reciprocate, you see. And बहुत जरूरी चीज भी है, क्योंकि कोई भी ट्रेन स्टेशन में रहना नहीं चाहते हैं. Everybody want to live at home in nice villa. अगर ट्रेन स्टेशन में, जैसे हम लोग गए था इलाहाबाद में, बनारस में, बिहार में, इतना ट्रेन स्टेशन सोते हैं लोग, ट्रेन प्रतीक्षा करते हुए जमीन में सो जाते हैं. लेकिन जब ट्रेन आ गया, पुम जंप करे चले गए, आयाराम गयाराम, आया है सो जाएगा रजरंग फकीर, जो सिंहासन चंचले बंद जन जंजीर, आया है सो जाएगा. तो कोई संस्था भी, कोई क्यों ना हो, कोई भी संस्था, अगर भक्त लोग आ गया और 10 साल के बाद आते हैं, नया सेट है, पुराना कोई ही नहीं, आयाराम गयाराम नहीं. हमको जो है भक्तों को ऐसे चाहिए, as we say in English, people they don't care what you know, they want to know how much you care. People they don't care. Information आजकल जो है पूरा दुनिया मुट्ठी में, पूरा मोबाइल ले लो ना, पूरा जो भी कुछ मेरे को चाहिए मैं गूगल करके, मदर गूगल मेरे को बताएगा. अभी इंफॉर्मेशन से कोई मतलब कमी नहीं है. लोगों को थोड़ा सा प्रेम चाहिए ना. असली ऐश्वर्य वो चीज है जो हम लोग पैसे से खरीद नहीं कर सकते हैं. वो गिनती करना चाहिए. सत्यता, पवित्रता, मित्रता, दया इत्यादि. तो हमको ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए भक्तों के साथ. और लोगों को जेंटलमैन होना चाहिए, बस सिंपल, रियली जेंटलमैन. मैं पता है क्या, पता नहीं मैं आपको दिखाया कि नहीं, मेरा मम्मी जब आ गया, मेरा मम्मी मेरे को घर से भागा दिया, याद है ना, मैं बताया आपको एलएस में. नहीं, बहुत सुंदर वीडियो दिखाया था आपने, दिखाया ना, बहुत सुंदर था. भक्त लोग दिखा ना. नहीं, सिर्फ मैंने देखा बस. तो मैं दिखा सकता हूँ अभी स्क्रीन शेयरिंग करके, अब तो 3 मिनट दिखाऊंगा आपको. ये जो है वातावरण जो है, अगर हम लोग पूरा मंदिर में चाहे परिवार में कहीं भी ऐसा प्रेम परिवार का जो है भाव बना दिया जाए, यही प्रचार है. ऐसा पूरा सब व्हाइट ग्लव्स लगा के सेमिनार दे करके ओम 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 सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, नहीं चलेगा काम. आजकल संस्कृत बोलने वाला, people now snoring in Sanskrit. Everybody knows shlokas. लेकिन what people really want to see, they want to see that environment, Shakti Parinamavada. They want to feel, because that energy you can feel it. प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर, प्रत्यक्ष रूप में महसूस होना चाहिए. You know, food known by the taste. So nowadays, and when प्रमाण क्या है, मेरा मम्मी जो है पक्का नास्तिक था, पक्का नास्तिक, मेरे को घर से भगा दिया. बताओ, बोला हमारे घर में बेटा मत घर में आना, हमको शर्म लगता है, तुम पागल हिंदू बन गया, हमको नहीं माना. हम लोग हंस रहे हैं, क्या क्या पजामा लगा दिया. पूरा हमारे देश में केवल पगल खाना में और कर घर में ये कपड़ा उपयोग किया जाता है. और तुम घर में आते हैं, पूरा पड़ोसी लोग हंसते हैं, मत घर में मत आना, समझा.
तो हम लोग 25 साल घर में कभी गए ही नहीं। लेकिन उनके पास 2 साल पहले थोड़ा सा कैंसर हो गया उनका, तो मेरे को फोन किया, अरे बेटा दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो फोन किया था, तो मैं उनको बोला मम्मी ऐसा काम करो, तुम भारत में आ जाओ, मैं आपको पूरा पुत्र का कर्तव्य करूंगा, पुत्र धर्म करूंगा, आपको तीर्थ स्थान में ले जाऊंगा। तो ठीक है, वो बहुत बोल्ड लेडी, बिजनेस मैनेजर, बैंक मैनेजर लेडी, उन्होंने पूरा बिजनेस लेडी था, अभी बूढ़ा हो गया। लेकिन मम्मी बोला आ जाओ। उनको एक शब्द भी इंग्लिश में नहीं आते, एक शब्द भी नहीं मालूम उनको इंग्लिश, फिर भी आ गया। तो मैं उनको जो है 1 महीना के अंदर वृंदावन, मायापुर, ऋषिकेश, हरिद्वार, पूरा जगन्नाथ पुरी घुमाया, गंगा, यमुना, गोवर्धन, रतकुंडा सब पूरा डुबा दिया उसको। महामंत्र भी सिखाया, पता, महामंत्र भी सीखा। और हर दिल्ली मंदिर में, पंजाबी बाग में जब गया था, वो रुक्मिणी कृष्ण प्रभु, ओहो बाप रे, आश्चर्यचकित हो गया। और फिर रोहिणी में भी ले गया, हाँ, कैसा उसको ले लिया रोहिणी में, तो मम्मी आश्चर्यचकित हो गया, बाप रे बाप, अरे बेटा तुम कौन है? मैं बोला मम्मी मैं आपका पुत्र हूँ। और जब नेपाल में आ गया, क्योंकि भक्तों का वातावरण देख करके पूरा पिघल गया, बाप रे बाप, मैं तो सोचा मेरा पुत्र मर गया, लेकिन अब मैं समझ गया मेरा पुत्र जन्म हो गया, और मेरे पास बहुत सारे पुत्र और पुत्री हो गया, बहुत सारे पुत्र मेरे पास हो गए। और जब नेपाल में आ गया तो उनको एयरपोर्ट में जो है स्वागत किया था, माला लगा के, पुष्पा चला के, पूरा रानी जैसा। तो बोला भाई बाबरी तो कतरा है भाई, बेटा आप कौन है? मैं बोला मम्मी मैं आपका पुत्र हूँ, छोड़ दो ना, आपको शर्म था ना पहले, मैं तो आपको वचन दिया, आपको शर्म कभी नहीं होगा ना, क्या घबरा रहे तुम, आइए। तो वो नेपाल में भी आ गया, अभी फिर आना चाहते हैं। लेकिन जब घर में फंस गया, वो अभी रशिया में, वो अभी कैंसर खत्म हो गया, उनके पास कैंसर नहीं है अभी, समझा? इसी प्रकार जो है समझना चाहिए। और कैसे प्रचार, में उनको ज्यादा प्रचार नहीं किया, श्लोक संस्कृत क्या समझेगा वो, कलाक्षर भेज बराबर। लेकिन जो वातावरण था उनको महसूस हुआ प्रत्यक्ष रूप में, वो परिवर्तन कर दिया उनका हृदय। क्यों? स्क्रीन शेयरिंग करके दिखाऊं? प्लीज प्लीज प्लीज। देखता हूँ। हमारा भक्त लोग ये क्लिप, मैं उनके लिए क्लिप बना दिया, क्योंकि मम्मी आप रोज देखते रहो, क्योंकि भूलना मत क्योंकि हमारा स्मरण शक्ति थोड़ा कमजोर होता है। कैन यू सी? यस यस। वो ऋषिकेश हरिद्वार में ले लिया, गंगा जी में, तो उनने बोला अब गंगा जी में बैठे रहो, जब तक महामंत्र नहीं सीखोगे तब तक गंगा जी से निकलने नहीं दूंगा आपको। तो 20 मिनट बैठे, आधा घंटा में जो है महामंत्र सीख लिया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। भारतीय का स्त्री जो है उनको साड़ी लगा दिया, उनको कभी नहीं आता था साड़ी, पहली बार जीवन में लगा दिया, बोल तुम्हें तो रानी बन गया भाई, तो साड़ी उनको अच्छा लगा, उनका पूरा
राधा कुंड गोवर्धन पूरा यमुना पूरा घुमा दिया। और प्रभुपाद जी को पूजा किया था और बाद में इतना खुशी हो गया, सब भक्तों को आशीर्वाद देने शुरू लगा, "अरे मेरा सब लोग मेरा पुत्र है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। We missed her welcome in the Nepal No. when she was coming and devotees welcomed her. Yes, it was really super. See, first impression, last impression. The what greatest gift we have is devotees. Really. Tadera charana seva bhakta sanivas. Janame hoy iyabhilas. That's why when we praying, Parikshit Maharaj is always praying, in Srimad Bhagavatam. He praying three things. Anyone remembers what he's praying? He praying, पुनश्च भूयत भगवत अनंतो, अगर मेरे को फिर जन्म लेना पड़ेगा, हाँ, तो कहते हैं मेरे को भक्तों का संग चाहिए, मेरे को भगवान के प्रति आसक्ति चाहिए, और मित्रता, सब जीव के साथ पृथ्वी में मित्रता चाहिए मेरे को, बस, और भक्तों का संग चाहिए. Why? Because when you are with devotees, अहम हरि तव पदैक मूल दासानुदासो भवितस्मि भूयः मनः स्मरेत शुपतिर गुणमस्ते गृणीत व कर्म करोतु कायः. भक्तों के साथ मेरा मन भगवान को स्मरण जबरदस्ती करना ही पड़ेगा. भक्तों के साथ बैठने से जो है भगवान का स्मरण तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मच्चित्त मद्गत प्राण बुधायंत परस्परम कथायंत मम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च. भक्त लोग हमेशा भगवान का कथा करते हैं, और अगर मैं बीच में रहूंगा तो कथा सुनना ही पड़ेगा, और जबरदस्त स्मरण आ जाएगा भगवान का. अब भगवान को स्मरण करते हुए कोई पुनर्जन्म नहीं होगा, कुंती महारानी बता रहे हैं. That's why to be with devotees is the best option.
keep association with. I wish everyone in this coronavirus lockdown, this is the best, super. Coronavirus is Karuna virus. इतना मेरे पास रोज रोज 1-2 तो जरूर जूम होता है मेरा. इतना संग पहले कभी नहीं था जितना अभी हो रहा है, तो कोरोना वायरस के कारण. ठीक है. और ये कोरोना वायरस क्या बताते हैं, ये दूध का दूध पानी का पानी, वो पूरा क्लियर कर देते हैं कौन कौन है क्या क्या है. सब नकली जीवन नहीं चलेगा, अभी अभी प्रैक्टिकल होना चाहिए. आपने कब ज्वाइन किया था प्रभु जी? मैं 1990 रशिया? रशिया 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 मतलब रास. And how you came to Nepal? Oh, this is another lecture of 1 hour. गुरुजी भेज दिया हमको, तुम जाओ भालो ना भालो मात्र सेवा करी. शिला प्रभुपाद, मेरा गुरुजी शिला प्रभा विष्णु महाराज, प्रभा विष्णु महाराज, सो उसको भेज दिया, प्रभुपाद जी भेज दिया उनको नेपाल में. बोला तुम यू हैव टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, एकदम स्ट्रॉन्ग होल्ड, जाओ. एंड देन बहुत सारे साल के बाद गुरु महाराज बोला तुम जाओ, क्रॉस रिले पकड़ो, तो आप आगे चलो, आप ले लो उसको. So and I said, well, we have to create family here, family. क्योंकि सब भक्त लोग, नेपाली भक्त लोग सब पूरे दुनिया में घूम रहे हैं. अमेरिका, दुबई में तो दुबई, कतार, यूएई तो पूरा चौकीदार, कुक, पुजारी सब लोग नेपाली नेपाली है ना, गोरखा. तो मैं बोला भाई गोरखा मतलब क्या है? गो रखा, गोरखा, गो रखा. गो मतलब गाय, गो मतलब पृथ्वी, गो मतलब इंद्रिया. गो माता को सुरक्षा करने वाला है, पूरा पृथ्वी को सुरक्षा करने वाला आदमी है. कहाँ कहाँ घूम रहा है तुम लोग, तुम आ जाओ. तो हम लोग परिवार बना दिया. होल्ड मतलब होम ऑफ लव एंड डिवोशन, लाइक दैट. बहुत सुंदर. You should come and we have to come also sometimes. Welcome to Nepal also. Join your hands. Okay. And yes, join your hands. And we now, government give me also 150 cows and one big Goshala donation. Sarkar दे दिया. And in temple also we made 3-store building Goshala. We made Gurukula. So like that. That's why this is something Goraksha, Gorkha. That's why you can come. You can also join. At least you can come to Nepal to drink very original milk and makhan. So we have our own cows. We have our butter, makhan, dahi, doodh. You are fulfilling the desire of your spiritual master. Well, trying. बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा. Nice to have you. कुछ नहीं तो तोरा. Yes, trying our best. That's why we need all your prayers. Please keep in touch and just pray for us. If everybody will pray 111 small prayer, keep us in the shadow of your prayers. Then we'll be successful. Otherwise, without devotee Sitaram, hopeless case. Thank you very much. हरे कृष्ण प्रभु जी. Yes. Yes, अमरचरण प्रभु कुछ कहेंगे. अमरचरण प्रभु मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. प्रभु जी एक रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट. आफ्टर हियरिंग योर क्लास, we run a youth wing on every Sunday in our this congregation center also. So अगर कल आपके पास time available हो, so we can connect with you. Very tough. If I show you schedule, I have every day want to. छोड़ दो, our local meeting management जो है, I happen to be regional secretary ना, so we have now intense management schedule. They have so many, but it's possible. Again, nothing impossible. Who wants, he will find the opportunity. Who doesn't want, he will find the reason. But we can plan. It cannot be from today for tomorrow. We have to plan a bit, few weeks before, right?